अभी आएगा, मेन पार्ट अभी आएगा। ये प्रेम है जो बड़ा ही शाश्वत है, हमारे हिंदुस्तान में बसता है। और मैं देख रहा हूँ बड़े लोग इस प्रेम की मस्ती में आ रहे हैं, तो उनको मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में प्रेम का दूसरा फेज भी रहता है। और उसकी भी यही क्वालिटी है कि वो भी दुनिया के किसी और कोने में नहीं पाई जाती, केवल हिंदुस्तान में मिलती है। तो क्या क्वालिटी है देखिए, हिंदुस्तान में प्रेम बड़ा शाश्वत, जहाँ एक तरफ बड़ा शाश्वत हो, दूसरी तरफ बड़ा क्रिटिकल भी है, किसी के समझ में नहीं आता। और मैं बताऊं, हिंदुस्तान के प्रेम में जो आज तक किसी के समझ में नहीं है, वो कैरेक्टर है हिंदुस्तान की प्रेमिकाएं। आज तक किसी के समझ में नहीं आया क्या करना चाहती है। इवन मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि हिंदुस्तान के हर प्रेम कहानी में आखिर ऐसा क्यों होता है कि लैला घर के अंदर बैठी होती है और मजनू कपड़े फाड़ के सड़क पे टहल रहा है। पागल पहलों में बैठी होती है और जो दांत बाहर में पीपल पे मर जाता है। और ये आती है, ये बंदे की लाइफ में आती है, बंदे को फुल टू पंटास चेंज करती है, पूरा उसका जितना भी सॉफ्टवेयर रहता है सब डिलीट करती है। और उसके बाद पहले बंदे की सभी आदतें छुड़वाती हैं। उसके बाद दोस्त भी यही सेलेक्ट करती है, नीला वाला नहीं है, पीला वाला सही है। और उसके बाद जब बंदा फुल प्यूरिफाई हो जाता है तो एक दिन बड़ी रोमांटिक होकर बोलती है, अब तुम पहले जैसे नहीं है। इस सिचुएशन पर मैं कहना चाहूंगा कि जो जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। और फूल था मैं मुझे एक कांटा बना के रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चूना छोड़। और मैं बताऊं, हमारे हिंदुस्तान की प्रेम कहानी में जो सबसे भोला वाला कैरेक्टर रहता है हमारा प्रेम, बहुत ही बच्चे जैसा दिल रहता है, कुछ समझ में नहीं आता, बड़ी जल्दी गलतफहमियां पाल लेता है। तो कैसी गलतफहमियां पालता है, एक नजर देखिए कि मेरी गाड़ी पर बैठे बोली सुंदर बाला एक सलमान खान जैसे ड्राइविंग है आपकी, और गुंडों ने उसे छेड़ा तो मैंने उनको पीट दिया, बोली सनी देओल जैसी फाइटिंग है आपकी। और कैंटीन में मुझे कुछ खाते हुए देखकर बोली यार सुनो जैसी बॉडी है आपकी। और कॉलेज में आते ही लव लेटर दिया तो बोली भैया शेम पापा जैसे राइटिंग जैसा कि मैंने बताया, बच्चे जैसा दिल होता है, प्रेमी का बड़ा ही भोला भाला, बड़ा ही बच्चे जैसा रहता है। तो गलती से अगर हरी झंडी मिल भी जाए तो उसको समझ में नहीं आता क्या करे, तो जाता है अपने दोस्तों के पास सलाह लेने के लिए। तो मैं बताऊं, ऐसे ऐसे दोस्त उसको सलाह देते हैं जिन पर तो कुछ खास हुआ नहीं होता, लेकिन उसको सलाह देने आ जाता है, जिनको फॉलो करके वो बेचारा जिस हरी झंडी को पान में 15 से 20 दिन लगाए उसने उसको 2 मिनट में पटरी से उतार देंगे। तो ऐसे दोस्तों के लिए मैं 2 लाइनें कहता हूँ कि अंधे हमें शहर का रास्ता दिखा रहे हैं, और लंगड़े हैं जो तो वो भी चलना सिखा रहे हैं। आगे लास्ट लाइन, मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो खुद अपनी प्रेमिका से राखी बंधा, जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा। और मैं ऐसे प्रेमियों को सलाह दूंगा कि ऐसे दोस्तों के पास कृपया मत जाएं, क्योंकि अपने पर डिपेंड रहे, क्योंकि वो तीर जिसका चुपके से जिगर के पार होता है, वो तीर जिसका चुपके से जिगर के पार होता है, वो कोई गैर क्या अपना ही दोस्त यार होता है। और यहाँ अपने दिल की बात तो किसी से ना कहना, क्योंकि यहाँ खत भी थोड़ी देर में अखबार होता है। ऐसा प्यार, और मैं बताऊं, हमारे हिंदुस्तान में प्यार में मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन बहुत से कहानियां बीच में रुक जाती हैं, क्यों? छोटी छोटी गलतफहमियों के कारण, कि किसी कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल के अंदर नहीं देखा, और मुझे पत्थर का कहता रहा मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। और अब आखिरी में मैं आपको एक दर्द भरी शायरी सुनाता हूँ। दर्द अगर आप तक पहुंचे तो अंतिम शायरी है, सबके हाथ एकदम पूरा ऑडिटोरियम माहौल भर जाना चाहिए कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया,
हवाओं के इशारों पर, मगर मैं बह नहीं पाया। और अधूरा अनसुना ही रह गया वो प्यार का किस्सा, अधूरा अनसुना ही रह गया वो प्यार का किस्सा। कभी तुम सुन नहीं पाए, कभी मैं कह नहीं पाया।